हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 6, जिसका हमने इसके पहले की कक्षा में बंगाल शैली के बारे में हमने अध्ययन किया था और उनके प्रतिनिधि कलाकारों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बंगाल शैली के प्रतिनिधि कलाकारों में केवल 9 कलाकार देख के रखे हैं, जिनका हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो आज हम बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बंगाल शैली के प्रणेता, अर्थात जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी कला की जकड़ से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास किया। तो चलिए आज हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका जो समय रहा है दोस्तों वो रहा है 1871 से 1951 ईस्वी के मध्य। आपने भारतीय कला को विदेशी कला की जकड़ से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास किया। अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी हम कह सकते हैं, इन्होंने भारतीय कला को विदेशी कला से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास किया, इसलिए इनको बंगाल शैली का प्रणेता भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी कला से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास किया, और यह प्रयास किया गया था बंगाल स्कूल के कलाकारों के द्वारा, जिनमें सबसे अग्रणी प्रमुख कलाकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इसलिए इनको बंगाल शैली का प्रणेता भी कहा जाता है। तो चलिए हम इनके जन्म परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जीवन परिचय, इनकी शिक्षा, इन्होंने भारतीय कला में क्या योगदान दिया, कौन कौन से माध्यम में इन्होंने कार्य किया है और कौन कौन से चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। तो दोस्तों नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए, और जो भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उन सबको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स सामग्री है। तो इनका जीवन परिचय, आपका जन्म, आपका से मतलब है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ा साको कोलकाता में जन्माष्टमी के दिन ठाकुर परिवार में हुआ था। जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना भी की है, वो इनके चाचा हैं। वह श्री गुणेंद्र नाथ इनके पिता, अर्थात रविंद्रनाथ और गुणेंद्रनाथ दोनों भाई हैं, और गुणेंद्रनाथ की संतान है अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो 1881 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृत कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की, जिसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति साहित्य से भी आपका संबंध रहा। आपने फारसी के अतिरिक्त संगीत की भी शिक्षा ग्रहण की, अर्थात इनके घर में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कला का भंडार था, कलाकारों का भंडार था, और सभी व्यक्ति अपनी अपनी शैली में कार्य करने वाले एक से बढ़कर एक कलाकार थे। इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपियन कला का प्रशिक्षण एक चित्रकार हैं इटली के ओ गिलहार्डी। यूरोपीय कला का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था, इटली के चित्रकार हैं ओ गिलहार्डी, तथा पेस्टल रंग, जल रंग, तेल रंग जो तकनीकी इन्होंने सीखी है वो सीखी है एक अंग्रेजी चित्रकार हैं सी पामर, इनसे सीखी है। अर्थात पेस्टल रंग, जल रंग, तेल रंग तकनीक जो इन्होंने सीखी है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, वो सीखी है अंग्रेजी चित्रकार सी पामर से। अगला हमारा मुख्य बिंदु है कला यात्रा। आपने 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया। आपने भारतीय आंदोलन, विकास तथा मंथन के इस दौर में भारतीय चित्र शैली से प्रेरित होकर कवि रविंद्रनाथ की काव्य कृति, जो उनके चाचा हैं, कवि रविंद्रनाथ की काव्य कृति चित्रांगदा, विद्यापति, चंडीदास के गीतों व पुरा कथाओं को चित्रित किया, जिससे जो कलकत्ता स्कूल के प्रिंसिपल थे ई.बी. हेवेल, वो बड़े प्रभावित हुए, और इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर को विदेशी कला को
छोड़ करके प्राचीन भारतीय शैलियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। फिर 1898 में आप यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के उपाचार्य बने। इस समय आपने अभिसार व कृष्ण लीला पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। दोस्तों ध्यान रखना कि प्रत्येक कलाकार की संपूर्ण कलाकृतियों का नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है कि अवनींद्र नाथ टैगोर के 2 चित्रों का नाम बताइए, या फिर इस नाम का जो चित्र है वो उसकी रचना किस कलाकार ने की है। हेवल के निर्देशन में आपने मुगल व राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन किया। आपने अजंता भित्ति चित्रों की हस्ती व अंग मुद्राओं तथा प्रभावपूर्ण रेखांकन, मुगल पहाड़ी शैलियों की सौम्य रंग योजना व स्थापत्य का भी कुशल प्रयोग किया। इस समय जो इनके चित्र बने हैं वो हैं बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता। एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बुद्ध और सुजाता नामक चित्र किसकी रचना है, या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर के 2 चित्रों के नाम बताइए। तो हमें प्रत्येक चीज़ याद होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। फिर 1901 व 1902 के समय आपने जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान व जापानी कलाकार हैं याकोहामा ताइकन और दूसरा कलाकार है हिसिदा। 2 जापानी कलाकार हैं याकोहामा ताइकान व हिसिदा, इनके निर्देशन में कार्य किया। फिर 1905 से 1907 में उमर खयाम की श्रृंखला तैयार की। इसके साथ ही विरही यक्ष, गणेश जननी जैसी कृतियां भी तैयार की। उमर खयाम की श्रृंखला किसने तैयार की? एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो उसका आंसर आएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। इन चित्रों में रंगों का विशेष प्रयोग, कहीं कहीं छाया, प्रकाश व नाटकीय प्रभाव भी है। आपने जापानी कला से प्रभावित होकर वाश पद्धति को भारत में संश्लेषित किया। ये पहले कलाकार हैं जिन्होंने जापानी वाश पद्धति को भारत में संश्लेषित किया, अर्थात भारत में प्रथम प्रयोग किया। तो चलिए हम वाश पद्धति के बारे में जानते हैं कि वाश पद्धति होती क्या है। तो दोस्तों वाश का सिंपल सा अर्थ होता है धोना, जिससे कि हम कपड़े धोते हैं या कोई वस्तु धोते हैं, धोना, वाश यानी धोना। तो इसमें क्या होता है, चित्र को धोया जाता है। क्या होता है इसमें सीमा रेखा करके रंग भर कर शीट को बार बार पानी में डुबो करके रंगों को फिक्स किया जाता है। इसे हम कहते हैं वाश पद्धति, जिसके प्रथम भारतीय कलाकार हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। और इस दौर के इनके चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। याद रखिए दोस्तों, वाश पद्धति भारत में प्रथम प्रयोग करने वाले कलाकार हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। फिर 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने भारत माता शीर्षक चित्र बनाया। एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि भारत माता नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है और किस स्टाइल में बनाया गया है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। तो हम उसकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। भारत माता चित्र 1905 में अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया, जो जापानी स्टाइल में बना हुआ है। इसमें भारत माता को तपस्विनी के रूप में दिखाया गया है। जोगिया रंग के वस्त्र पहन के रखे हैं, गले में तुलसी की माला है, 4 हाथ है, पीछे आभा मंडल है, चेहरे पर अति विचारणीय भाव है। तो चलिए एक बार हम चित्र पर दृष्टि डालते हैं और चित्र के बारे में देखते हैं। दोस्तों ये हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, जिनकी कला के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इनके द्वारा बनाए गए चित्र भारत माता के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चित्र देख के रखा है, ये है भारत माता, जो बंगाल शैली के प्रणेता अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है।
हमने विशेषताओं में पढ़ा है कि इन्होंने जोगिया रंग के वस्त्र पहन के रखे हैं, अर्थात ये वाले जो वस्त्र हैं जोगिया रंग के वस्त्र पहन के रखे हैं। गले में इनके तुलसी की माला है। 4 हाथ इनके दिखाए गए हैं, 1 2 3 और 4। और इनके चेहरे के पीछे प्रकाश पुंज आभा मंडल भी जिसे हम कह सकते हैं बनाया गया है। इनके चेहरे के पीछे जो प्रकाशमय एक गोलाकार दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं प्रकाश पुंज या फिर आभा मंडल। जो अधिकतर जो देवी देवता होते हैं उनके चेहरे के पीछे या फिर उनके फेस के पीछे प्रकाश पुंज दिखाया जाता है। ये जो चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। ये हमने देखा है भारत माता का चित्र और उसके कुछ विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। फिर 1920 से 26 के दौरान अवनींद्रनाथ की कला में कुछ परिवर्तन आए। इन्होंने पेस्टल रंगों में भी सशक्त प्रयोग किए। मोम की तरह के कलर होते हैं ऑयल पेस्टल, जिनमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख है। देखिए इन्होंने व्यक्ति चित्रण में किन किन के पोर्ट्रेट बनाए हैं, तो गांधी है, टैगोर है, C.F. एंड्रयूज है, नूरजहां, आलमगीर, औरंगजेब इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं जो इन्होंने 1920 से 26 के दौरान बनाए हैं। फिर 1914 में विश्व कवि रविंद्रनाथ के महाप्रयाण का चित्र बनाया। इनके जो अन्य चित्र है उनमें राक्षस वध है, कजरी है, सूर्य पूजा है, लास्ट जर्नी महाप्रयाण जो अवनींद्रनाथ के लास्ट समय के वक्त बनाया गया था। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना भी की गई है जिनमें प्रमुख है शिल्पायन, भारतीय शिल्पी, भारतीय षडांग। ये इनके द्वारा बनाई लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर 5 दिसंबर 1951 को इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया और ये देवलोक को गमन कर गए। एक महान कलाकार, महान शख्सियत 1951 में हमारे देश से विदा हो गए। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वो स्टूडेंट जो खासतौर से कक्षा 12वीं में चित्रकला के विद्यार्थी हैं, जो मैं आपको यहाँ पर अध्ययन करा रहा हूँ, उनको आपको प्रत्येक लाइन को नोट करना है और उनका अध्ययन करना है, उनका रिवीजन करना है। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा लेसन वाइज, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में हम बंगाल क्षेत्र के अगले प्रतिनिधि कलाकार के रूप में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।